हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिजनेस गुरु यूट्यूब चैनल पर। तो आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी इनकम कर रहे होंगे आप लोग। तो आज और एक शानदार बिजनेस लेकर आया हूँ। जी हाँ, जैसा आपका मौसम चल रहा है समर का, तो उसी के हिसाब से मैं एक बिजनेस प्लान मैंने रेडी किया था, तो सोचा इस पर एक वीडियो बनाया जाए क्योंकि काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। और ये बिजनेस तो ऐसा है लगभग समर में भी चलता ही है। जी हाँ, अगर विंटर में 100 है तो समर में आई थिंक 40 तो चलता ही है। जी हाँ, अगर सर्दियों में आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो गर्मियों में 40 रुपये कमा ही लेंगे इसी तरह से। जी हाँ, मतलब समर में ज़्यादा डिमांड रहती है। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ आइसक्रीम बिजनेस की। जी हाँ, आइसक्रीम बिजनेस की। अब आप लोग बोलेंगे इसको हम कैसे कर सकते हैं, कैसे शुरू कर सकते हैं, तो सब कुछ बताऊंगा, बने रहिए वीडियो में। तो एक तो होता है फ्रेंचाइजी। जी हाँ, आप दूसरे का काम कर सकते हैं, ठीक है। सेल दूसरे की होगी, माल दूसरे का बिकेगा, नाम दूसरे का होगा। आपको क्या होगा, जो भी आपका कमीशन बनेगा, जो भी इनकम होगी उसका आपको एक हिस्सा मिलेगा। अब दूसरी बात ये आती है, खुद की आप माल बेचें, आप खुद की आइसक्रीम बनाएं और उसको सेल करें। तो ये भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसको भी आप शुरू कर सकते हैं। तो पहले क्या कर सकते हैं, हम इसको दूसरे का माल भी सेल कर सकते हैं। अगर दूसरे का नहीं करना है तो आप रीपैकेजिंग करा सकते हैं। जी हाँ, अपनी पैकेजिंग करा सकते हैं, अपनी ब्रांडिंग की। एक्चुअल में क्या होता है, कुछ फैक्ट्रियाँ ऐसी होती हैं वो अलग अलग लोगों के लिए माल तैयार करके देती हैं। जैसे कि एक फैक्ट्री है, वहाँ से मैं भी पाल लूँगा तो मैं अपनी ब्रांडिंग करके बेचूंगा। अब मेरा छोटा भाई है, वो भी माल लेगा, वो अपनी ब्रांडिंग करके बेचेगा। अगर आप वहाँ से माल लेंगे तो आप अपनी ब्रांडिंग करके बेचेंगे। फैक्ट्री है क्या, लेकिन जो माल सप्लाई हो रहा है वो अलग अलग पार्टीज को हो रहा है, और अलग अलग जो पार्टी है वो अलग अलग तरह से उसको सेल करेंगे अपने नाम से। तो यही आपको करना है। अब आपको रिसर्च करनी है कि कहाँ पर आपके एरिया में इस तरह की फैक्ट्री है, क्योंकि मेरे घर के पास में तो फैक्ट्री है। वहाँ पर 5 रुपये वाली आइसक्रीम भी मिलेगी, आपको 50 वाली आइसक्रीम भी मिलेगी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी डिमांड सप्लाई कैसी है, किस तरह के आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और आपका कस्टमर बेस किस तरह का है, आपकी लो क्वालिटी के हैं, हाई क्वालिटी के हैं, मिड क्वालिटी के हैं। होता क्या है कि गली मोहल्ले में आइसक्रीम बेची जाती है तो 5 रुपये 10 रुपये इससे ज़्यादा की गली मोहल्ले में नहीं ली जाती है। अब उसके बाद थोड़ा आ जाते हैं हम अच्छी लोकेशन में, गली मोहल्ले से हटकर आप सड़क पर आ जाते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी डिमांड बढ़ जाती है। फिर उसके बाद आती है प्राइम लोकेशन। जी हाँ, जैसे कि मॉल के बाहर हो गए, ठीक है ना, मॉल के बाहर हो गए, शॉपिंग मॉल, सिनेमा और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और बच्चों के स्कूल कॉलेजेस, इस तरह की कुछ लोकेशन है, ये प्राइम लोकेशन होती है। यहाँ पर की डिमांड हाई रहती है, सप्लाई भी हाई रहती है, और प्रोडक्ट भी आपका हाई वैल्यू का ही सेल होने वाला है। क्योंकि मैं भी जाता हूँ इस तरह के, तो हमें पता है कि आपको खुद ये अंदाजा होगा, आपने देखा होगा, आप जैसी लोकेशन पर जाते हैं उसी तरह की प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप महंगी जगह जाएंगे घूमने के लिए तो आपको सब कुछ महंगा ही मिलेगा। आप सस्ती जगह जाएंगे तो आपको सब कुछ सस्ता ही मिलेगा। गाँव देहात में जाएंगे आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। और आप वही भाई किसी प्राइम लोकेशन पर, किसी 5 स्टार लोकेशन पर आप जाएंगे, ठीक है ना, हाईटेक सिटी में जाएंगे, तो ऑब्वियसली आपका खर्चा ज़्यादा ही होगा, ठीक है ना। तो लोकेशन मैटर करती है, ठीक है ना। पर्सन ही वही रहता है, लोकेशन मैटर करती है। तो इस तरह से आपको देखना है कहाँ पर आपको प्रोडक्ट सेल करना है और कौन सी आइसक्रीम आपको सेल करनी है। अब आप सोचेंगे इसको हम कितने रुपए से शुरू कर सकते हैं, तो मैं आपसे यही बोलूँगा, सबसे पहले तो अगर आप खुद का प्रोडक्ट नहीं सेल करना चाहते तो आप एटलीस्ट 1 महीने के लिए, 1 से 2 महीने के लिए दूसरी कंपनी की आइसक्रीम आप सेल करके देखें कि कितने रुपए आपको कम रहे हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। और मार्केट की बारीकियाँ आप समझेंगे इसी तरह से। अगर आपको अपना खुद का करना है, कुछ ज़्यादा थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है, 1-2 लाख रुपए, तो आप खुद का माल रेडी करा सकते हैं फैक्ट्री से। फिर उसके लिए आपको आइसक्रीम के ठेले चाहिए होंगे, ठेले वगैरह आपको चाहिए होंगे उनको बेचने के लिए। तो वही एक्चुअल में फ़ोन है जिससे मेरा वीडियो शूट हो रहा है, वो मेरा पर्सनल फ़ोन है, और ये मेरा प्राइमरी फ़ोन है। इसमें मेरे बिजनेस कॉल जो भी वगैरह कॉल आते हैं वो इसी पर आते हैं। तो मैंने जैसा बताया था अपना, अब तक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, और भी लगभग 3 से 4 मेरे बिजनेस हैं जिसको कि मैं ओपनली नहीं बताता हूँ अभी, ठीक है ना। वो हैं मैं सीक्रेटली चल रहे हैं, और जैसे भी अच्छे चल रहे हैं। और ये मेरा एक अच्छा लगता है, मैं वीडियो शूट करता हूँ, ये मेरी एक हॉबी है और इसको मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। ये मुझे अच्छा लगता है इस तरह के, मुझे वीडियो शूट करना। तो मैं बात कर रहा था बिजनेस के बारे में, आइसक्रीम के। तो आइसक्रीम को आपको सेल करना है, ठीक है ना। हाँ, मैं बात कर रहा था लगभग 1 से 2 लाख रुपए लगाकर आप शुरू कर सकते हैं। आपको ठेली बनानी होगी उसके लिए। तो और भी कई तरह की वो हैं, आप रेडीमेड ठेली भी ले सकते हैं, बनवा सकते हैं कस्टमाइज। तो आप देखें पहले, डायरेक्टली इसको शुरू ना करें। पहले आप देखें क्या इस काम को आप कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं आप खुद से करें। अगर आप किसी से करवाना चाहते हैं, लड़के लगाकर 1-2, आप उनसे काम करवा सकते हैं। आप उनको माल दे देना सुबह को, और वो माल सेल करके रखेंगे। जो भी उनका कमीशन बने, जो भी प्रॉफिट बने, उनमें से उनका हिस्सा आपको दे देना, जो भी बनेगा।
तो काफ़ी अच्छा बिजनेस देने वाला। जी हाँ, और एक बात ये, समर में तो आइसक्रीम बिकती है, लेकिन कई जगह पर विंटर में भी आइसक्रीम बिकती हैं, लोग खाते हैं, हम भी खाते हैं। हमारे एरिया में कुछ लोकेशन ऐसी हैं जहाँ पर सर्दियों में भी आइसक्रीम बिकती है। मतलब एक ठेला तो ऐसा है, नाम बता देता हूँ, क्रीम बेल का ठेला, बहुत ज़्यादा आइसक्रीम बिकती है, क्रीम बेल हो गया। तो 12 महीने वो ठेला वहाँ पर लगता है। तो आप लोग इस बिज़नेस को शुरू करके देखें एक बार, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना लगाएँ तो अच्छा रहेगा। लेकिन लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि रिस्क ले सकते हैं, बिज़नेस में तो रिस्क ही रहता है। हम भी काफ़ी रिस्क लेते हैं, लॉसेस होते हैं तो प्रॉफिट भी होते हैं। ऐसे नहीं है, बिज़नेस में अप डाउन आते रहते हैं, ठीक है ना? तो आप एक बार इसको शुरू करके देखें और कमेंट करके बताना आपको मेरा बिज़नेस आइडिया कैसा लगा।